नमस्कार। दीपक PRT यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो विभिन्न एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसी को एक जगह कलेक्ट करके इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग चला रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज यह वीडियो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का विभिन्न एग्ज़ाम में पूछा गया PYQ क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, जिसमें आपको 102 क्वेश्चन है। हम लोग पूरे क्वेश्चन को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो पूरे 102 क्वेश्चन कंसेप्ट पे आधारित है। और तो चलिए हम लोग इसी तरह से हम लोग को पूरे ज्योग्राफी को कंप्लीट करने के लिए लगभग 7 वीडियो अपलोड करेंगे एक एक करके। 7 वीडियो में लगभग आपका 800 साढ़े 800 के आसपास क्वेश्चन होगा। पूरे होल सिलेबस का ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को कवर करके 800 के आसपास क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। पूरे सिलेबस को उसी में कवर कर लेंगे और पूरी तरह से ये क्वेश्चन कंसेप्ट पे आधारित होगा। एक क्वेश्चन में आप 2 3 4 5 कंसेप्ट तक देखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट अगर चैनल पर अपलोड होता है तो वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज वीडियो फर्स्ट है और फर्स्ट वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्रीष्मकालीन मानसून, ठीक है, ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर कम वायु दाब की स्थिति बनने की प्रथम करण सटीक रूप को बताता है? कौन सा है? हिंद महासागर के भूभाग की तुलना में अधिक गर्म होता है, जिससे समुद्र के ऊपर हवा ऊपर उठती है। नहीं, गलत, ऊपर नहीं उठती है, नीचे बैठती है। दूसरा है, सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण क्षेत्र में तीव्र हवा मकर रेखा के ऊपर नहीं, कर्क रेखा के ऊपर होता है। विभिन्न तापमानों के कारण उत्तरी भूभाग गर्म होता है, जबकि हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा होता है। सही है। चौथा नंबर आपका है ऑप्शन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ICTZ का दक्षिण की ओर खिसकना आर्द्र हवाओं को आकर्षित करना होता है। ये भी आपका गलत है। जब स्थल पर तेज़ी से बढ़ता है और जल पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ICTZ आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सही, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फुल्ली कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ और मानसून पर इसके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है आपका, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक उच्च वायुदाब बेल्ट है जहां व्यापारिक हवाएं अभिसरण करती है। नहीं, ये गलत है। यहाँ पे उच्च वायुदाब नहीं, निम्न वायुदाब होता है ITCZ में। दूसरा है, ITCZ में उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा की ओर पार करती है और दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही है। सर्दियों में ITCZ दक्षिण की ओर खिसकता है, जिससे उत्तर पूर्वी मानसून आता है। 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी नंबर। गर्मी में उत्तर की ओर ITCZ खिसकता है तो लौटता हुआ मानसून आता है और ठंडी में दक्षिण की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानसून प्रस्फुटन की विशेषता क्या है? मानसून प्रस्फुटन की व्यवस्था इन कई हफ्तों तक वर्षा में नियतकालीन वृद्धि होता है। गलत। आर्द्रता से भरी हवाओं का अचानक आना, जिसके साथ तीव्र गर्जन और बिजली आता है। सही है। मानसून के मौसम के भीतर लंबे समय तक शुष्क अवधि। गलत। सर्दियों के हवाओं और उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम की ओर लौटना, ये भी गलत है। प्रस्फुटन ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। अचानक से मानसून में आता है और भारी बारिश कराता है, मजबूत निम्न वायु दाब लेकर आता है, तो थार वाले क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ता है और दाब घट जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। बोलता है निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में मानसूनी वर्षा के स्थानिक विवरण और मात्रा को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्षेत्रों में ऊंचावाच और स्थलाकृति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन को हम लोग को चूज करना है। तो मानसून भारतीय भूभाग को 2 मुख्य शाखाओं में आता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा मुख्य रूप से जून और सितंबर के बीच होता है, ये भी सही है। तिब्बत का पठार का भारतीय जलवायु प्रतिरूप का नगण्य प्रभाव नहीं है, मैक्सिमम प्रभाव है, ऑप्शन हो जाएगा सी गलत। मानसून में ब्रेक्स का अर्थ है मानसून के मौसम के दौरान वर्षा रहित अंतराल होना, ये भी सही है। तो गलत हमको चुनना था, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मुख्य रूप से भारतीय मानसून परिसंचरण को भूमि और समुद्र के भिन्न तापमानों प्रभावों से जोड़ती है। आपका तापीय अवधारणा है, यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ था भिन्न तापमान, तो क्या हो जाएगा, तापीय अवधारणा है। नेक्स्ट है फ्लॉन द्वारा प्रस्तावित मानसून की उत्पत्ति की गत्यात्मक अवधारणा के अनुसार मानसून का परिणाम क्या होता है। मानसून का परिणाम ग्रहीय हवाओं और दाब पेटियों का मौसमी प्रवास, ऑप्शन बी। ITCZ गर्मी में नॉर्थ की ओर खिसकता है और ठंडी में साउथ की ओर खिसकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से बताता है कि छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर की शाखा के मानसून से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित क्यों नहीं होता है। तो अरब सागर का मानसून की एक शाखा अरावली पर्वतमाला के समानांतर चलती है, जबकि दूसरा विंध्य पर्वत के द्वारा बाधित होती है, जिससे इसकी वर्षा मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होती है, ऑप्शन सी। इसका 3 शाखा होता है। पहला शाखा पश्चिमी घाट से जाकर टकराता है, और दूसरा जो होता है ताप को प्रभावित करता है, तापमान के प्रभावित करता है, और अरावली के समानांतर तीसरा जो होता है अरावली के समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में लौटते हुए मानसून के मौसम के विशेषताओं की ओर संबंधित घटनाओं का सटीक वर्णन करता है। तो सटीक वर्णन आपका करता है लौटते हुए मानसून कोरोमंडल तट अपने वर्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अंडमान सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में, जिसमें उत्तर बंगाल भी शामिल है, उपयुक्त कथन का विवरण दिया हुआ है, जिसमें शुष्क शीतल के साथ अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आम्रवृष्टि क्या होता है। आम्रवृष्टि मानसून की पूर्व वर्षा करता है। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होने वाले प्री मानसून को बोलते हैं आम्रवृष्टि। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर दीजिए, बड़ा क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरा कारण आर कहा गया है, नीचे दिए गए कुटों को सही उत्तर चुनिए। कथन ए में है गंगा के मैदान में पश्चिमी और उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाले मानसून वर्षा घटती जाती है, सही है। दूसरा है गंगा के मैदान के उत्तर की ओर का आर्द्रता धारण करने वाली मानसून हवाएं ऊंची हो जाती है, दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। कोई भी मानसून अगर भारत में अगर पश्चिम से प्रवेश करता है तो पश्चिम में घनघोर वर्षा कराता है, और जैसे जैसे आगे वो बढ़ता है वो वर्षा जो होता है कम होते चला जाता है।
और दूसरा एक शाखा निकलता है बंगाल की खाड़ी से, तो बंगाल की खाड़ी से पूरब से एंट्री करता है, तो पूरब में भयानक वर्षा कराता है, और जैसे जैसे वो पश्चिम की ओर बढ़ता है उसका मात्रा कम होते जाता है, वो कमज़ोर होते चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन को चुनना है आपका, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की तुलना में मुख्य रूप से अक्षांश में अंतर के कारण गर्म है। बिल्कुल सही है। हिमालय में बर्फबारी का कारण उनकी अधिक ऊंचाई है, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर बढ़ने पर समुद्र से बढ़ती दूरी के कारण वर्षा कम होती है, तीनों सही है। सतलुज गंगा के मैदान में सर्दियों में मुख्य रूप से लौटते हुए मानसून के प्रभाव से वर्षा होता है, नहीं गलत। तीन वो सही है, ए बी सी और डी गलत है, तो गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भारत में अधिकांश हिस्सों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा परिभाषित जलवायु संबंधित मौसम का सही ढंग को दर्शाता है। तो सही ढंग को आपको दर्शाता है, पहले शीत ऋतु होता है जनवरी में, शीत ऋतु, तब ग्रीष्म ऋतु, तब मानसून, तब उत्तर मानसून। सबसे पहले स्टार्ट होता है शीत ऋतु से, ऑप्शन डी, और जनवरी में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे अभिकथन है और कारण दिया हुआ है। लू, गर्मी और शुष्क हवाएं उत्तर भारत पूर्व मानसून गर्मी के मौसम के दौरान चलती है, सही है। ये हवाएं अत्यधिक गर्मी और कम वायुमंडलीय वायु दाब के कारण थार रेगिस्तान क्षेत्र में चलती है, सही है। कथन और कारण दोनों सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला, स्तंभ ए स्तंभ 2 को मिलान करना है, ये कौन कब चलती है। तो ठंडी मौसमी नवंबर से फरवरी तक चलता है। मौसम गर्मी कब चलता है आपका, मार्च से जून तक। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक, जून में प्रवेश करता है, और लौटता हुआ मानसून आपका अक्टूबर नवंबर में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ फसल के नाम से निम्नलिखित नाम से इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी बुआई, खरीफ फसल की बुआई दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, ऑप्शन ए भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की गर्म ऋतु की जलवायु विशेषता का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो एक निश्चित आर्द्र ऋतु जिसके बाद शुष्क ऋतु आता है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है। कथन ये है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि दक्षिण से उत्तर भारत की ओर घटती जाती है, बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण से उत्तर जैसे बढ़ता है तो दक्षिण में मैक्सिमम बारिश कराता है, और जैसे जैसे उत्तर में बढ़ता है उसका मात्रा कम होते चला जाता है। आर्द्र हवा उत्तर की ओर यात्रा करते हुए अपनी आर्द्रता खो देती है, जिससे उत्तरी भारत में मानसून का अवधि कम हो जाता है, सही है। कथन और कारण दोनों सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ भी मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला स्तंभ ए स्तंभ बी, जी कौन सा फसल कब बोया जाता है। तो खरीफ फसल आपका अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे, खरीफ फसल बोया जाता है जून से अक्टूबर में, और रबी फसल बोया जाता है अक्टूबर में, और जायद बोया जाता है मार्च में, मार्च से जून तक पूर्व मानसून में। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मानसून के रुकावट के प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है। तो प्राथमिक भौगोलिक कारण में आपका पश्चिम तट के समानांतर हवाएं चलता है, उत्तर मैदान में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की वापसी, नहीं गलत है। उत्तर मैदान में उच्च वायुदाब प्रति चक्रवाती स्थिति का निर्माण ये होता है। तो 1 और 3 ऑप्शन बना लीजिएगा, ऑप्शन सही होगा 1 और 3, ऑप्शन ही नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, एल नीनो को बालक ईसा क्यों कहा जाता है। तो एल नीनो को बालक ईसा इसलिए कहा जाता है कि एल नीनो दिसंबर में क्रिसमस के दिन समय दिखाई देता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधान सही है, सही और गलत का
चयन करना है। तो ऑप्शन ए में है एल नीनो के समय पेरू तट पर समुद्र का तापमान बढ़ जाता है। समुद्र के तट पर तापमान बढ़ जाता है एल नीनो के समय। एल नीनो के कारण भारत में सूखे की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है, जब तापमान बढ़ेगा तो सूखा स्वाभाविक होगा। एल नीनो वर्षा को अत्यधिक बढ़ाता है, नहीं, वर्षा को कम कर देता है एल नीनो। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अप्रैल मई में सूरज मकर रेखा के लंबवत होता है। गलत, अप्रैल मई में सूरज नहीं होता है। दूसरा है मानसून पवनें भूमध्य रेखा को पार नहीं करती है। बिल्कुल गलत है, पार कर जाती है। भारत में मानसून दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का विस्तार है। मानसून दक्षिण पूर्वी पवनों का विस्तार है। जेट प्रवाह का मानसून से कोई संबंध नहीं है। गलत, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट होगा नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन 25। भारत में मानसून की प्रस्फुटन को निम्न में से किससे जोड़ा जाता है? प्रस्फुटन को पश्चिमी जेट प्रवाह से के उत्तर खिसकने से जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? भारत में वर्षा का वितरण समान है। गलत, समान नहीं, असमान है। भारतीय मानसून कृषि को सीधे प्रभावित करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत का मुख्य वर्षा कारण है। हिमालयी क्षेत्र को छोड़कर भारत का अधिकांश भाग गर्म रहता है। बिल्कुल सही है, तीनों सही है। गलत चुना है तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे तूफान और यहाँ पर क्षेत्र, कौन सा तूफान किस क्षेत्र में कब चलता है? तो आम्र वर्षा आपको आम के में पकने में सहायक होता है। सही है। फूलों का बौछार, कहवा के फूल खिलते हैं इसमें। फूलों के बौछार में कहवा के फूल खिलते हैं। काल बैसाखी असम और बंगाल में चलता है। आलू उत्तर भारत में चलता है। चारों मिलान सही है, सामने सामने दिया हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी क्षेत्र है और यहाँ पे श्रेणी, किस क्षेत्र में कितना वर्षा होता है? तो बिहार में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है, मध्यम वर्षा। कर्नाटक में अप्राप्त होता है 100 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा। और पंजाब में 50 से 100 सेंटीमीटर का वर्षा होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। भारत में औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से सही है, कौन सा गलत है, चिन्ह लगाना है हमको। भारत में औसत वर्षा 125, वहाँ पे पीछे देखे थे 100 से 200, तो 125 सही है। भारत में सभी क्षेत्रों में वर्षा लगभग समान नहीं होता, असमान होता है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमपात सामान्यतः किस क्षेत्र तक सीमित रहता है? तो हिमपात आपका हिमालय क्षेत्र में सीमित रहता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण दिया हुआ है। मानसून का अचानक आगमन मृदा अपरदन का कारण बनता है। बिल्कुल सही है, जब मानसून आता है तो मृदा अपरदन का कारण बन जाता है, क्योंकि जब पानी मैक्सिमम होगा तो मृदा का अपरदन ऑटोमेटिक होगा। अचानक तेज बारिश से भूमि की ऊपरी परत बह जाती है, अपरदित हो जाती है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसून विच्छेद का एक प्रमुख कारण कौन सा है? मानसून विच्छेद का कारण है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन। ऑप्शन डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन ए, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है, राजस्थान में मानसून विच्छेद तापमान की विलोमता का कारण होता है। कारण है विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। दोनों सही है, कथन और कारण, और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, मानसून का निवर्तन सामान्यतः कब होता है? तो सितंबर के प्रारंभ में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? प्रभावित करने वाला कारण कौन सा नहीं है? तो आपका समुद्र तट से दूरी भारत का ये है। जल और स्थल का विवरण भी है। हिमालय पर्वत भी है। कौन सा नहीं है? तो वनस्पति का आवरण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
कौन सा कथन सही है? मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम अरबी शब्द से हुआ है। ठीक है, मानसून का मुख्यतः दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। दोनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है AW जलवायु का प्रकार भारत के मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है। CW जलवायु का मुख्यतः उत्तर भारत में पाया जाता है और AW मध्य भागों में। दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। भारत के पश्चिमी भाग में BWHW का जलवायु प्रकार का पाया जाता है। कारण दिया है यह क्षेत्र शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु के प्रभाव में आता है। दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, ऑप्शन ए मरुस्थलीय क्षेत्र प्रदेश है। नेक्स्ट है कथन और कारण। भारत में CWG जलवायु में सर्दियों में वर्षा होती है, तो सर्दियों में वर्षा होता है, सही है। कारण दिया हुआ है यह क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होता है, नहीं, पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित नहीं होगा, ये गलत, कारण गलत हो जाएगा। तो कथन सही है, कारण गलत है, एक सही है, ये सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है चमकीला रूप के संदर्भ में नेक ब्लास्ट क्या है? नेक ब्लास्ट क्या है आपका? बाली की गर्दन पर प्रभाव किनके कारण दाने नहीं बनते हैं, ऑप्शन सी। जैविक खेती में किस प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग वर्जित है? जैविक में आपका रासायनिक उर्वरक वर्जित है, ऑप्शन सी। गोबर का खाद और कंपोस्ट खाद और हरी खाद एक जैविक खाद है, लेकिन कौन सा रासायनिक प्रकार का उसमें यूज करने से मना कर दिया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गन्ना के उत्पादन के मामले में भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता होता है? किसमें? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन बी। गन्ने की खेती के लिए आदर्श जलवायु कौन सी होती है? तो आपको आदर्श जलवायु यहाँ पे गर्म और आर्द्र ग्रीष्मकाल होता है, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है और दो वो सही है, इतना 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर नहीं, ये गलत है, ए और बी सही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में रबी की फसल मुख्य रूप से वर्षा क्षेत्र में उगाई जाती है। और दूसरा है आपका सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता रबी फसलों की उपलब्धता को प्रभावित करता है, सही है, ये गलत है। मध्य प्रदेश भारत में रबी दालों के प्रमुख उत्पादन में से एक है, सही है, 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रबी फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन फसलों को बुआई के समय गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। दूसरा है गेहूं और रबी फसलों के प्रमुख उदाहरण है। इन्हें आमतौर पर होली के त्योहारों के आसपास काटा जाता है, सही है, 2 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाजरा को गरीबों का फसल कहा जाता है क्योंकि यह महंगा है, नहीं, गलत, महंगा नहीं, सस्ता है। महंगा गरीब खरीदेगा? नहीं, सस्ता खरीदता है गरीब। दूसरा है इसे अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी की आवश्यकता होता है, नहीं, यह ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का मुख्य भोजन है, बिल्कुल सही है, 3 नंबर सही है, ओनली 3, ऑप्शन बी। किस राज्य को भारत का दाल का कटोरा कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है दाल के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं। तो मिट्टी की उर्वरकता नाइट्रोजन से बढ़ता है, उसके जड़ में नाइट्रोजियम पाया जाता है, नाइट्रोजियम नामक जीवाणु पाया जाता है। वे फसल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दाल मुख्य रूप से वसा का स्रोत है, नहीं, वसा का स्रोत नहीं है, प्रोटीन का स्रोत है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है रबी फसलें आमतौर पर भारत में किस महीने में बोई जाती है? रबी फसल जून जुलाई में। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धान की खेती के लिए आवश्यक शर्त के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है।
इसे गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए, भी सही है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, गलत। 1 और 2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में आया था? तो हरित क्रांति आपका 1960 के दशक में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य जहाँ पर बड़े पैमाने पर केसर का खेती किया जाता है। केसर की खेती के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 20 डिग्री के बीच चाहिए। राष्ट्रीय केसर मिशन का उद्देश्य केसर की खेती को बढ़ावा देना है। तीनों सही, ऑप्शन हो जाएगा डी। लाल सोना को किस नाम से जाना जाता है? किसको बोला जाता है लाल सोना? केसर को। और काला सोना कोयला को। फसल और उसके प्रमुख उत्पादक राज्य की निम्नलिखित जोड़ी पर विचार करना है। तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 55 है, जोड़ी का मिलान करना है। तो बजरा राजस्थान में, कॉफ़ी कर्नाटक में और कपास गुजरात में मैक्सिमम होता है। तीनों सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो गेहूं उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है। गेहूं एक रबी फसल है जिसे सर्दियों में बोया जाता है। मेरठ और कानपुर उत्तर प्रदेश के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। तीनों सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो चाय गुजरात में नहीं, असम में होता है। गन्ना कर्नाटक नहीं, यूपी में मैक्सिमम होता है। गेहूं उत्तर प्रदेश में, चावल पंजाब नहीं, बंगाल में। तो सही पूछ रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कॉफ़ी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। चिकमंगलुरु और कुर्तगु कर्नाटक के प्रमुख कॉफ़ी है। भारत में अरेबिका कॉफ़ी की खेती नहीं की जाती है। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य देश में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है? चाय का उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ? असम में। भारत में चाय उत्पादन, स्क्रॉल कीजिए, क्वेश्चन बड़ा है। चाय के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है, जबकि पहला चीन है। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय अपने सुगंधित और हल्के स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में चाय की खेती की जाती है। तीनों सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। किस फसल के लिए लगभग में कितना बारिश चाहिए? तो गन्ना के लिए आपको 150 से 200 बारिश चाहिए सेंटीमीटर। जूट के लिए आपको 150 से 200 चाहिए। मूंगफली के लिए आपको 50 से 75 सेंटीमीटर और गेहूं के लिए आपको 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है और अनियमित हो तो उस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त कृषि प्रणाली क्या होगी? तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त कृषि प्रणाली जो 75 सेंटीमीटर अगर बारिश हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा कृषि वहाँ पे सबसे बेहतर होगा? शुष्क भूमि खेती, शुष्क भूमि के क्षेत्र में जो कृषि होगा वही सबसे वहाँ पे अच्छा होगा। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है, मूंगफली शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र के लिए एक प्रमुख फसल है। मूंगफली को प्रति वर्ष 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। दोनों कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट है, पंजाब और हरियाणा में किसान गेहूं की खेती के साथ साथ गाय या मुर्गी पालन की खेती भी करते हैं। यह उदाहरण किस कृषि से संबंधित है? यह विधि क्या है? यह कृषि कहलाता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि उसको बोलते हैं जहाँ पे फसल और पशुपालन दोनों होता है, उसी को मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित खेती में संसाधनों के उचित
उपयोग से क्या अभिप्राय है? तो भूमि, श्रम और अन्य संसाधनों का फसल और पशुपालन दोनों के लिए अधिकतम उपयोग करना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कथन और कारण। मिश्रित खेती किसानों की आय में स्थिरता प्रदान करती है। कारण है आपका मिश्रित खेती में आय फसलों और पशु उत्पादों से विभिन्न स्रोत प्राप्त होते हैं। कथन और कारण दोनों सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, जिन्हें ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बताया है? किसको बताया है आपका? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बताया जाता है। और भारत का अगर बात करेगा तो उसमें आ जाएंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ब्लैक होल का खोज तो सी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में व्यक्ति है और सूची 2 में योगदान और पहचान है। ये किस व्यक्ति का पहचान किससे है, मिलान करना है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन का संबंध भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग यह हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हो जाएगा 2-1-3 ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन ए और कारण आर। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, सही है। दूसरा है आपका पंजाब में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत बहुत अधिक है और मिट्टी उपजाऊ है तथा सिंचाई की अच्छी व्यवस्था भी है। कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट है भारत के किन राज्यों में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? मुख्य रूप से उनके भारत गंगा के मैदान में स्थित होने और अच्छी सिंचाई सुविधा का कारण है। कौन सा है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी भौगोलिक स्थिति पहाड़ी और वन क्षेत्र के कारण कृषि भूमि का प्रतिशत सबसे कम है, 11 से 12%, और इसे पूर्णतः जैविक कृषि के रूप में जाना जाता है। तो जैविक कृषि सबसे पहले कहाँ? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राज्य और कृषि भूमि का अनुमानित प्रतिशत। किस राज्य में कृषि भूमि कितना है? तो पंजाब राज्य में लगभग 42%, 82% की भूमि पर कृषि होता है। यहाँ पे हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होता है। उत्तर प्रदेश में आपको 76% भूमि पर कृषि होती है और सिक्किम में 11 से 12% भूमि पर कृषि होती है। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें चेक करना है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। नीला क्रांति तिलहन से संबंधित नहीं है। नीला क्रांति फिश से संबंधित है, मछली से। और भूरा क्रांति उर्वरक से संबंधित है। नेक्स्ट है हरित क्रांति के दौरान भारत के किन राज्यों को सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ है? तो पंजाब को, हरियाणा को और उत्तर प्रदेश को, तीनों को हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ओनियन और मतलब प्याज और झींगा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन से धान चावल की उन्नत किस्म है जिन्हें हरित क्रांति के दौरान विकसित किया गया था? तो जया भी है, पद्मा भी है और कृष्णा भी है, तीनों, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पश्चिम भारत में कपास उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो कपास उत्पादन में गुजरात भारत का सबसे ज़्यादा कपास होता है। महाराष्ट्र वर्षा आधारित कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में विशेषकर श्री गंगा नगर जिले में सिंचित कपास उत्पादन महत्वपूर्ण है, सही है, तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कपास की खेती के लिए आवश्यक उपयुक्त परिस्थिति के संबंध में निम्नलिखित
में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है हमको। तो गलत कथन है इसमें, इसे अत्यधिक ठंडी जलवायु और रेतीले मिट्टी की आवश्यकता होती है। नहीं, ये गलत है। बाद बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल नगदी फसलों का प्रतिनिधित्व करता है? तो नगदी फसल कपास, गन्ना और केला है। नगदी फसल किसको बोलते हैं? नगदी फसल बोलते हैं कि बाज़ार में मांग ज़्यादा हो और उद्योग को कच्चे माल के रूप में उसको आपूर्ति करता है, उसी को बोलते हैं नगदी फसल। गन्ना एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है। कारण है, गन्ना का उपयोग चीनी, गुड़, इथेनॉल, एल्कोहल के निर्माण के लिए उद्योगों को कच्चे माल के रूप में कार्य आता है। सही है, कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथन में से कौन सा नगदी फसलों के औद्योगिक महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन करता है कि औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी को कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 82। कथन है, मध्य प्रदेश को भारत का सोयाबीन राज्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मिट्टी, रेंगून मिट्टी सोयाबीन की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। कथन और कारण दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो मध्य प्रदेश को भारत का सोयाबीन राज्य बनाते हैं। यह देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 45 से 50% का उत्पादन करता है। राज्य की काली मिट्टी सोयाबीन की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। काली मिट्टी में कपास भी होता है, कपास और सोयाबीन दोनों। इंदौर, उज्जैन, देवास और रतलाम सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है। तीनों सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, भारत में रबड़ उत्पादन के घटते क्रम में इसको बताना है। तो सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होता है? केरल में, उसके बाद त्रिपुरा में, तब तमिलनाडु में, तब कर्नाटक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी रबड़ की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, विशेष रूप से केरल संदर्भ में? तो केरल के संदर्भ में अगर पूछ रहा था तो लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी। लेटराइट मिट्टी में रबड़ का कृषि मैक्सिमम किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया है? कृषि विश्वविद्यालय सबसे पहला देश का 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, यहाँ मिलान करना है विश्वविद्यालय और इसका स्थापना वर्ष। तो गोविंद पंत कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का स्थापना 1960 में, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना 1962 में और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना 1971 में। नेक्स्ट है, भारत की चावल की कटोरा क्षेत्र में किस विश्वविद्यालय में सर्वाधिक कृषि विश्वविद्यालय झूमिंग कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो झूमिंग कृषि को कृष्णा डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। निम्नलिखित झूमिंग कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो झूमिंग कृषि को एक और अलग नाम से जाना जाता है, जो स्थानांतरीय कृषि, काटो और जलाओ कृषि। जो एक जगह पे लोग जाता है, वहाँ का जंगल काटता है, वहाँ जंगल को काट करके वहीं जलाता है और वहाँ पे कृषि करता है, उसी स्थान पर कृषि करता है, फिर वहाँ की उर्वरकता जब समाप्त हो जाता है दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है, उसी को बोलते हैं झूमिंग कृषि। और अस्थायी कृषि होता है। नेक्स्ट होता है आपका कथन और कारण का क्वेश्चन है। झूमिंग कृषि वनों को काटो और मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण है। इस कृषि प्रणाली में भूमि को अस्थायी रूप से खेती के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें पर्यावरण संतुलन बनाए। अस्थायी रूप से नहीं कृषि होता है, अस्थायी रूप से होता है, गलत हो जाएगा। तो कथन सही है, कारण गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मसाला और पहचान। कौन मसाला का अलग अलग अपना अपना पहचान होता है, वही पहचान दिया हुआ है। काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। काली मिर्च मसाला का राजा। इलायची मसाला का रानी। इलायची को मसाला का रानी, काली मिर्च को मसाला का राजा कहा जाता है। अदरक को राइजोबियम मसाला कहा जाता है और दालचीनी को एक पेड़ का छाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी कथन और कारण पर आधारित है। कथन में है केरल को भारत का मसाला का उद्यान कहा जाता है।
दूसरा, केरल के उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रचुर वर्षा और उपजाऊ मिट्टी मसालों की खेती के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करती है। कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका, किन मसाले को भारत का काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना काली मिर्च को कहा जाता है। इलायची को मसाला का रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चाय किसमें सबसे कम संसाधित और सबसे महंगी मानी जाती है? तो सफ़ेद चाय सबसे कम संसाधित और सबसे महंगी सफ़ेद चाय होता है। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ क्षेत्र दिया हुआ है और क्षेत्र का विशेषता दिया हुआ है। तो असम का आपका विशेषता है मजबूत और माल्ट स्वाद। दार्जिलिंग का है सुगंधित हल्का स्वाद। नीलगिरी पहाड़ की विशेषता है कि उच्च गुणवत्ता वाली चाय। और मन्नार केरल का एक प्रमुख चाय क्षेत्र है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उलोंग चाय का सबसे अच्छा वर्णन करता है? उलोंग चाय का यह अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रेशम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कर्नाटक भारत के कुल रेशम उत्पादन का 35 से 40% उत्पादन करता है। कर्नाटक मुख्य रूप से शहतूत रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रामसर जिले को रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। तीनों सही है। नेक्स्ट है, अपनी सुनहरी पीले रंग के लिए प्रसिद्ध मूंगा रेशम भारत के किस राज्य में विशेष रूप से पाया जाता है? तो विशेष रूप से आपका मूंगा विख्यात है असम में। निम्नलिखित रेशम किस्मों और उनके उत्पादक राज्य का सही मिलान करना है। यहाँ पे रेशम की किस्म और प्रमुख उत्पादक राज्य का मिलान करना है आपका। शहतूत रेशम कर्नाटक में, टसर रेशम झारखंड में पाया जाता है। आपका इरी रेशम उत्तर पूर्वी राज्य में पाया जाता है। मूंगा रेशम असम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ भी कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है, कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक है। कर्नाटक की जलवायु और मिट्टी शहतूत की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है, जो रेशम के कीड़ों को पालन करने के लिए आवश्यक है। दोनों कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रति हेक्टेयर चावल मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की स्थापना मूल रूप से किस नाम से हुई थी और किस वर्ष इसका नाम बदला गया है? तो कृषि मूल्य आयोग 1985। तो इस तरह से हम लोग 102 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन PYQ है, कंसेप्ट पर आधारित है, पूरे फुल कंसेप्ट पर। ज्योग्राफी में हम लोग 800 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे, जो कंप्लीट ज्योग्राफी के सिलेबस को कवर करेगा। तो उसी सीरीज में आज पहला वीडियो है। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड होता आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और इस सेट को बना करके अपना मार्क्स भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।